बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आपको बता दें कि इस वक्त छत्तीसगढ़ में बड़े दिनों बाद ही सही लेकिन एक दौर शुरू हो गया है अग्निपथ योजना के विरोध का। कांग्रेस और पूरी की पूरी सरकार से जुड़े लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं। लगातार अचानक से छत्तीसगढ़ में यह विरोध गरमाया है। कल कांग्रेस के तमाम नेताओं ने पूरे प्रदेश में सत्याग्रह किया और कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर देना चाहती है। इस मामले में हमें लगा कि युवाओं की बात उठाने वाली कांग्रेस के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त युवा उद्वेलित हैं। हमने इस खबर पर कल डिबेट की थी और उस योजना को लेकर के जो आशंकाएं युवाओं के मन में थी, जो आरोप कांग्रेस के थे, उन्हें लेकर के बीजेपी से सवाल पूछा। पर आज स्थिति उलट है। दरअसल लोकतंत्र में विरोध की आवाज को हिंसा में, अराजकता में, आगजनी में तब्दील करने वाले एक बयान ने छत्तीसगढ़ की सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जरूरत है कि बिहार जैसा मतलब कैसा? आगजनी, तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति को नुकसान, पथराव, ऐसा विरोध होगा तभी इस अग्निपथ योजना को वापस लिया जाएगा। अब यह बयान अपने आप में भड़काने वाला प्रतीत होता है। इस पर सियासत हो रही है, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो विधायक विक्रम मरावी क्या कह रहे हैं जनता से? वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी बिहार जैसे उग्र आंदोलन की जरूरत है। लोगों को बता रहे थे कि अग्निपथ योजना कितनी खराब है। भाषण देते देते जोश में होश खो बैठे या दिल की बात जुबान पर आ गई, आप तय कीजिएगा। पहले बयान सुनिए। अपील करना चाहता हूं कि इस योजना के बारे में बताएं और आने वाला समय उन्हें इनका विरोध करने के लिए हम सबको सड़क पर उतरना चाहिए। आप देख रहे हैं दूसरे राज्यों में, बिहार में जिस तरीके से वहां के युवा विरोध कर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, किस तरीके से वहां लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, ऐसा विरोध सब जगह होना चाहिए। ऐसा विरोध सब जगह होना चाहिए, आपने सुना। और अब इस पूरे मामले पर बीजेपी और कांग्रेस में सियासत शुरू हो गई। बीजेपी कह रही कि लोग चाहते हैं कि देश को आग लगा दी जाए। युवाओं को भड़काने का काम कांग्रेस करती आई है, इसलिए कांग्रेस की मान्यता रद्द होनी चाहिए और कांग्रेस से उस हुए नुकसान की भरपाई भी करवानी चाहिए। बीजेपी ने जब ये बातें कही तो कांग्रेस ने पलटवार कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस के बयान भी सुनना जरूरी है। युवाओं में भ्रम फैलाएं, लोगों को आग जलाने के लिए प्रेरणा दे, ये कांग्रेस की सत्याग्रह है, खुल करके उजागर हुई है। और इसलिए जितने भी नुकसान हुए हैं देश में, मैं समझता हूं कांग्रेस से उसको वसूल करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी ही जवाबदारी है भड़काने की। और भड़काने के कारण में ये जो नुकसान हुए हैं ये कांग्रेस से वसूल की जानी चाहिए। और जिस प्रकार से विधायक का बयान आया है तो एक राष्ट्रीय पार्टी का चरित्र नहीं है, इसलिए उनके मान्यता को भी निरस्त करनी चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ। इस देश में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाई जानी चाहिए। ऐसा नियम बनाया जिसके कारण देश के युवक आंदोलित हैं। ऐसा नियम बनाया जिसके कारण देश का प्रबुद्ध जन आंदोलित है। ऐसा नियम बनाया जिसके कारण सेना के अधिकारी भी आंदोलित हैं। तो नियम बनाने वाला दोषी है। जहाँ तक श्री विक्रम शाह मंडावी का सवाल है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि जिस प्रकार से प्रभावी आंदोलन बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे में हुआ है, वैसे ही प्रभावी आंदोलन छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने यह घोषित किया था कि और किया है कि हम अहिंसक ढंग से, गांधीवादी तरीके से अग्निपथ योजना का विरोध करते हैं। इस योजना का तब तक विरोध किया जाएगा जब तक मोदी सरकार इस योजना को वापस लेने के लिए बाध्य नहीं होगी। तो अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है। पहले सत्याग्रह, गांधी के आदर्शों पर चल करके विरोध किया कांग्रेस ने और फिर उनके विधायक युवाओं से कह रहे हैं कि आप बिहार जैसा विरोध कीजिए। एक बार फिर सुनिए ध्यान से कि क्या कहा है विक्रम शाह मंडावी ने। अपील करना चाहता हूं कि इस योजना के बारे में लोगों को बताएं और आने वाला समय उन्हें इनका विरोध करने के लिए हम सबको सड़क पर उतरना चाहिए। आप देख रहे हैं दूसरे राज्यों में, बिहार में जिस तरीके से वहां के युवा विरोध कर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, किस तरीके से वहां लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, ऐसा विरोध सब जगह होना चाहिए।
एकदम स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जैसे बिहार में युवा विरोध कर रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं, ऐसा विरोध सब जगह होना चाहिए, लेकिन अब कांग्रेस को डिफेंड तो करना है। सीधे रुक कर लेते हैं हम अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुशांत शुक्ला जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भाजपा के। हम उनका तारुफ भी कराएंगे तमाम मेहमानों का, लेकिन उससे पहले सवाल ले लेते हैं। क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। अग्निपथ का विरोध सियासी हिंसा फैलाने की सलाह क्यों दी? आगजनी और तोड़फोड़ को बढ़ावा, क्या कांग्रेस ने सिर्फ सियासत के लिए युवाओं को उकसाया? कांग्रेस से हो तोड़फोड़ की भरपाई, बीजेपी ने मान्यता रद्द करने की मांग उठाई। देश में विरोध को सपोर्ट, छत्तीसगढ़ में आंदोलन के अधिकार पर चोट, यह आरोप भी बीजेपी शायद लगाना भूल गई। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है ना, हम बताएंगे, हम सवाल पूछेंगे कि जब छत्तीसगढ़ में कोई विरोध होता है तो उसके लिए आप 17 सूत्रीय शर्तें रख देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब केंद्र के खिलाफ छत्तीसगढ़ में कोई विरोध हो तो पटरियां पर आग लगा दी जाए, गाड़ियां फूंक दी जाएं। बातचीत करने के लिए खास मेहमान है सुशांत शुक्ला, भाजपा से वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ उचित शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उचित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अनिल सिंह चौहान जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तीनों मेहमानों का स्वागत करने के साथ ही मैं सीधे आ जाता हूं अनिल जी आपके पास। अनिल जी, मुझे यह बताइए कि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का पहला सवाल यही है कि बाइट हमने 2 बार दर्शकों को इसलिए सुना दी कि कोई किंतु परंतु ना रहे। आप मुझे सर यह बताइए कि ऐसा बयान देना आपको लगता है कि इसके साथ पार्टी को खड़ा रहना चाहिए, जो कि विक्रम मंडावी जी ने कहा है, मरावी जी ने? देखिए, विक्रम मंडावी मिर्जापुर के जो विधायक हैं, उनका कहना कहीं से भी ये नहीं था कि ऐसा उग्र आंदोलन होगा। और सिर्फ ये कहना चाहते थे कि आज जनता को बड़े आंदोलन की जरूरत है, तेज आंदोलन की जरूरत है। जिस तरह से देश को प्रयोगशाला मोदी जी ने बना दिया है वो एक गंभीर विषय है। देखिए, अग्निपथ योजना से जिस तरह से पूरे देश के नौजवानों को वो भ्रमित कर रहे हैं, जिस तरह से देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना के लिए उन्होंने इसका पहले से कोई प्रारूप नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, और सीधे उन्होंने इस योजना को धरातल पर ला दिया। उन्होंने सीधे सीधे इस देश को प्रयोगशाला बनाया। कोई भी उन्होंने इस तरह की व्यवस्था नहीं की जिससे युवाओं को समझ में आए कि योजना कहना क्या चाहती है, क्या इस योजना में कैसा युवाओं का भविष्य होगा, किस तरह की चीजें होंगी। इस तरह से उन्होंने एक योजना को सीधे लादने का काम किया और लाद कर उन्होंने युवाओं को भ्रमित करने का काम किया। इस तरह से पूरी भारतीय जनता पार्टी ने और इसकी सरकार ने पूरे देश के युवाओं को प्रयोगशाला बनाया और आज पूरे देश में हिंसा फैली हुई है, पूरे देश में अराजकता का वातावरण है। तो देखिए, ये लगातार ये भारतीय जनता पार्टी की गलती है और इसमें वो जबरदस्ती का इशू बना रहे हैं। और यहाँ जो छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी है, इसके पास आज करने को कुछ भी नहीं है। लगातार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार चल रही है, वो लगातार इस विकासवादी सरकार का कोई भी विरोध करने का उनके पास फंडा नहीं है। तो एक विधायक के बयान को इशू बना रहे हैं अनिल जी। लेकिन अनिल जी, मुझे पता था कि कांग्रेस यही, क्योंकि और कुछ डिफेंस शायद है नहीं, इसलिए मैंने 2 बार बयान सुनवा दिया था। आप कहेंगे तो 2-4 बार और सुनवा दूंगा। साफ तौर पर विक्रम जी कह रहे हैं कि जैसा छत्तीसगढ़ के युवा कर रहे हैं, पटरियों में ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, वैसा ही छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। और आप कहें तो मैं सुनवा देता हूं एक बार और। आप चाहेंगे तो मैं पीसीआर से दरख्वास्त करूंगा कि जरा बयान सुनवा दीजिए, ताकि कहीं यह आरोप ना लगे हम पर कि हम गलत चीजों को लेकर के डिफेंड कर रहे हैं। फिर से सुनिए। मैं ये अपील करना चाहता हूं कि इस योजना के बारे में लोगों को बताएं और आने वाला समय उन्हें इनका विरोध करने के लिए हम सबको सड़क पर उतरना चाहिए। आप देखें, दूसरे राज्यों में, बिहार में जिस तरीके से वहां के युवा विरोध कर रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं, किस तरीके से वहां लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, ऐसा विरोध सब जगह होना चाहिए। मैं ये अपील करना चाहता हूं कि इस योजना के बारे में लोगों को बताएं और आने वाला समय उन्हें। लेकिन अगर आप फिर भी कहना चाहते हैं कि गलतफहमी है कोई, तो अच्छी बात है। पर अनिल जी, मैं बस इतना पूछना चाह रहा था आपसे, अगर आपको याद हो कि छत्तीसगढ़ में जब लोग विरोध कर रहे थे तो आपने 17 सूत्रीय अनुशासन की शर्तें लाद दी थी उन पर, और अब जब सत्याग्रह पूर्वक विरोध कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता, तो आपके विधायक कह रहे हैं कि आपको गाड़ियां जलानी चाहिए, ऐसा विरोध करना चाहिए। तो विरोध को लेकर के आपका जो डबल स्टैंडर्ड है, इसको लेकर के क्या कहेगी कांग्रेस? देखिए अभिलाष जी, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि अगर बयान आपको स्क्रीन पर चलाना है
तो आप साध्वी प्रज्ञा का चलाइए। आपको बयान चलाना है तो नुपुर शर्मा का चलाइए, जिसने एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या हिंदुस्तान के सामने खड़ी कर दी है। सर उनके भी चलाए हैं। चलाना है तो भारतीय जनता सर, पार्टी यकीन मानिए उनके भी चलाए हैं। चलाइए, उनके भी चलाए हैं सर। मुस्लिमों को निकालने की बात करते हैं, उनके भी चलाए हैं सर, उनके भी चलाए हैं, और आगे कुछ होगा तो जरूर चलाएंगे। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर है सर, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि अगर ये जो वीडियो आपने सामने लाया है, अगर इस तरह का बयान कोई भी कांग्रेस के नेता किसी भी स्तर का देता है तो इससे कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है। कांग्रेस के सारे नेताओं ने, हमारी लीडरशिप ने आह्वान किया देश के युवाओं से कि आप अहिंसा के रास्ते पे चलिए। ये नाथूराम गोडसे के वंशज हमको क्या बताएंगे कि ये अनिल जी, ये जिम्मेदारी नहीं अनिल जी, ये जिम्मेदारी आपने ली। मैं आपको साधुवाद देता हूं, क्योंकि मैं ऐसी एक सबसे पुरानी पार्टी से इसी तरह की मैच्योरिटी की अपेक्षा करता था। सुशांत जी उद्वेलित है, हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता सुशांत जी उद्वेलित हैं। सुशांत जी बोलिए सर, आपको तो मौका मिल गया। सुशांत जी, एक बयान की आड़ में पूरे की पूरी अग्निपथ योजना को आप क्लीन चिट देने की कोशिश करेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है अभिलाष जी। अग्निपथ योजना सेना में सुधार की एक योजना 1989 से लंबित, जिसको करने का साहस अगर किसी ने किया तो देश के यशस्वी साहस या दुस्साहस सर जनता तय करेगी। वो साहस नहीं सर, साहस है। और दुस्साहस क्या होता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस देश की सेना के औसत आयु सीमा 36 वर्ष से 32 वर्ष के मध्य हो, विश्व के किस कोने पर जाके उस क्षमता के साथ खड़ी होगी, ये बहुत होती है। लेकिन मैं आज विषय पर आता हूं आपके साथ। अच्छा, अब आप पूरी सेना के शौर्य पर सवाल उठाएंगे सर? आपको पता है जितने परमवीर महावीर चक्र मिले हैं उनकी औसत आयु कितनी है? जो देश और दुनिया में सबसे ज्यादा बहादुरी की मिसालें दी जाती है, उनकी औसत आयु कितनी है? मतलब अपनी योजना को सही ठहराने के लिए आप मेरी पूरी भारतीय सेना के इतिहास पर सवालिया निशान लगा देंगे सर? अभिलाष जी, आपने गलत विषय पकड़ा। मैंने पहले लाइन पे कहा जी, सैन्य सुधार जो 1989 से लंबित थे, जी, जिसको करने का साहस माननीय नरेंद्र मोदी ने क्या किया और अग्निवीर योजना लॉन्च। और सीडीएस साहब जो कहकर गए थे कि रिटायरमेंट की एज बढ़ा देनी चाहिए, ऐसे कई सुधारों के रिकमेंडेशन भरे पड़े हैं सर। साहब, ये आप 4 साल में रिटायर कर रहे हैं। जिस सैन्य व्यवस्था पे सुधार की व्यवस्था उस सेना के ही अधिकारियों ने लागू की है और उनके सुझाव पर सरकार ने उसको अमल किया है। मैं आपके कहा यह जाता है कि सरकार ने लागू की है और सैन्य अधिकारियों पर दबाव डाला गया कि वो आकर के इसका समर्थन करें। आपकी समझ हो सकती है, आप जो राजनीतिक समझ के साथ बात करते हैं, योजना अभी लागू हुई है और योजना सर्वोच्च न्यायालय के जजों को, सेना के कमांडरों को, सेना के जनरलों को, सुशांत जी की आवाज थोड़ा बढ़ा दें प्लीज, और मीडिया के सामने लाकर राजनीति। ठीक है अनिल जी, सुशांत जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। अनिल जी मैं आऊंगा, सुशांत जी अपनी बात पूरी कर लें सर। सुशांत जी प्लीज। हाँ, राजनीतिक समझ और व्यवहारिक व्यवस्था के साथ कोई तालमेल नहीं हो सकता। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि राजनीतिक तौर पर अपने राजनीतिक हितों के लिए कांग्रेस इसके खिलाफ जो आपने गलत भ्रामक सूचना लोगों तक पहुंचा रही है और युवाओं को उग्र बना रही है कि उनके खिलाफ जाकर आंदोलन करें और सरकारी संपत्ति का तोड़ फोड़ करें। परंतु विषय है अराजकता, संवैधानिक ढांचे और संघीय ढांचे के साथ तोड़फोड़, भ्रष्टाचार को संरक्षण अगर देखा जाए इतिहास तो कांग्रेस का यही इतिहास रहा है। आपको याद दिलाना चाहता हूं 1984 के दंगे, इनके एक बड़े नेता कहते थे कि बड़ा पेड़ गिरेगा तो धरती तो हिलेगी, याद है आपको? तब भी अराजकता के लिए भड़काया गया। वर्तमान समय में अग्निवीर जैसी योजना के विरुद्ध युवाओं को भड़काने का काम कांग्रेस कर रही है और भाजपा बात को कह रही है, लेकिन आज इनके विधायक के कहने पर यह बात सिद्ध होती है। ठीक है, मैं आता हूं उचित शर्मा जी के पास। ठीक है सर, मैं उचित शर्मा जी के पास आता हूं। गांधियों तक पहुंचते पहुंचते यही कांग्रेस विचारधारा में अपने मूल परिवर्तन कर चुकी है। ठीक है, सेना के खिलाफ बात करना इनकी नियति है ना सुशांत जी। ठीक है सुशांत जी, आपका वक्त हो गया। मैं उचित जी के पास आ रहा हूं, सेकंड राउंड में उचित जी के पास के बाद वापस लौटूंगा। उचित जी के पास आता हूं। उचित जी, मुझे ये बताइए कि इस पूरी खबर के दो पहलू हैं सर। एक तो अग्निपथ योजना का जो विरोध हो रहा है उसको लेकर के मन में जो आशंकाएं हैं, युवाओं के संशय हैं, उसकी संवेदनशीलता अपनी जगह है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के सत्याग्रह के बाद एक विधायक का भड़काऊ कथित बयान, उसकी नकारात्मकता अपनी जगह। सर, क्या हमें इसे दोनों ही नजरियों से देखना जरूरी है इस खबर को, क्योंकि हम एक को दोषी ठहराते हुए दूसरे को क्लीन चिट ना दे दें कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये सब पहले तरीके से अग्निपथ को जो भी है, कोई एक अलग विषय है, उसको मानना या वो अच्छी योजना है कि नहीं है, ये पूरा एक अलग विषय, अलग डिबेट का विषय है। सवाल ये उठता है कि किस तरीके का आंदोलन करें, किस तरीके का आप व्यवहार करें, क्या चाहते हैं, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व को
चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो, उनको ये समझना चाहिए वो लोगों के आइडियल होते हैं, वो आदर्श होते हैं, वो युवा उनकी तरफ आकर्षित होता है। वो बोल क्या रहे हैं, निश्चित तौर पे जो भी विधायक महोदय ने बोला है तो पूरा निंदनीय। आप जो चाहते हैं, जिस तरीके से आप भड़काना चाहते हैं, इस तरीके से छत्तीसगढ़ में तो संभव बिल्कुल नहीं है। छत्तीसगढ़ का मूल स्वभाव अगर आप देखें अभिलाष जी, तो चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे युवा आंदोलन हो, चाहे पार्टियों के आंदोलन हो, बेसिकली छत्तीसगढ़ का जो स्वभाव है बहुत शांत, सौम्य और सौम्यता के साथ, शांति के साथ ये कार्य होते हैं, आंदोलन होते हैं। लेकिन इस तरीके के उग्र आंदोलन जो वो एग्जाम्पल दे रहे थे जी कि हमें ऐसा करना चाहिए, कतई संभव है नहीं। और धार्मिक भी जो आरोप लगते हैं, धार्मिक जी आंदोलन होते हैं, धार्मिक भी जो चीजें होती है वो छत्तीसगढ़ में वो भी संभव नहीं है। थोड़ी बहुत छोट-मोट अगर हो जाए तो हो जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ का मूल स्वभाव पहली बात तो ऐसा है नहीं। नेताओं को क्या बोलना चाहिए, ये वाकई एक बहुत गंभीर विषय है, वो किसी भी पार्टी के हो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये कांग्रेस ने बोला है। कांग्रेस, आप उसके पहले एक भारतीय जनता पार्टी के भी पीयूष गोयल क्या बोल रहे हैं, साक्षी महाराज क्या बोल रहे हैं, तथागत राय क्या बोल रहे हैं। आप देखिए ना, किसान आंदोलन में क्या क्या बोला गया, क्या वो भड़काने वाले नहीं? देखिए, ये चाइना के लोग हैं, ये पाकिस्तान के लोग हैं। अभी ये जो महाराष्ट्र से जो आए हैं, या झुंझुनू के जो सांसद बोल रहे थे कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को मरवाया। ये किस तरीके की तरफ राजनीति की ओर ले जा रहे हैं आप? क्या सीखे देख रहे हैं युवा? आप किस तरह पूरे विषय, एक विषय पे चर्चा और डिबेट होनी चाहिए देश में, हिंदुस्तान में, कि हम किस ओर, ये खासकर जनप्रतिनिधि जो इसके पूर्ण जिम्मेदार हैं कि वो किस ओर ले जा रहे हैं देश की राजनीति को। युवा क्यों आज युवा राजनीति में नहीं आना चाहता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये हेट स्पीच है नेताओं की। वो किसी की पार्टी, कोई भी पार्टी दूध की नहीं धुली अभिलाष, वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। आप गांधी जी, ये तो बहुत तकलीफ है, खासकर ये कांग्रेस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, ये हिंदुस्तान में ना गांधी को बहुत मानते हैं। ये दुर्भाग्य है कि गांधी को बहुत मानते हैं और गांधी की एक भी नहीं मानते। ये खासकर जनप्रतिनिधि जितने भी पैदा हुए हैं, जितने हमारे नेता पैदा हुए हैं, गांधी केवल उपदेश का विषय है, ज्ञान का विषय है, किताबों में छपने का विषय मात्र रह गया है। लेकिन हकीकत में इस विषय गांधी को और गांधी विचारधारा को कोई आत्मसात नहीं करता। चाहे हमारे कोई भी नेता, वो पूजा करने वाली केवल एक फोटो बना दिए हैं, केवल नाम बड़े बड़े कर लिए हैं, लेकिन उसको कोई आत्मसात नहीं कर रहा है। अभिलाष, ये बड़ा दुख का विषय है पूरे हिंदुस्तान के लिए। उचित जी, ठीक है। अनिल सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं। अनिल जी, देखिए, मुझे लग रहा था कि कल तक जिस तरह से सत्याग्रह करके इस पूरे मामले को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस उठा रही थी, हालांकि मैंने कल इसी मामले पर डिबेट किया तो सबसे पहला सवाल यह किया कि जब पूरा प्रदेश इस मामले को, पूरा देश लेकर के आपत्ति जता रहा था, तब कांग्रेस कहां चली गई थी? इतना डिले क्यों है आपके एक्शन में? लेकिन ठीक है, आपकी कुछ अपनी मजबूरियां होंगी, लेकिन सत्याग्रह करते हुए जब आप ये चीजें उठाते हैं और फिर आपका एक विधायक आकर सारे किए कराए पर पानी फेर जाता है, तो आपको लगता नहीं कि आपने तो सेल्फ गोल कर लिया है? और ऐसा कम से कम हिदायत तो देनी चाहिए ना अपने विधायकों को कि भाई बयान सोच समझ कर दें। देखिए अभिलाष जी, हमारे विधायक जी ने जैसा आपने वीडियो में दिखाया, अगर वो बयान सच है तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से उसमें एक्शन लेगी। और एक विधायक का बयान पूरी पार्टी का बयान नहीं होता है। कांग्रेस संगठन एक बहुत बड़ा संगठन है और आप जानते हैं कि सबसे पुराना राजनीतिक दल है। कांग्रेस की स्थापना लोकमान्य तिलक गांधी जी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे, व्योमेश चंद्र बनर्जी जैसे, पंडित नेहरू और बड़े बड़े सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने यहाँ काम किया, सरदार पटेल जी जैसे नेताओं ने जिसको अपने खून पसीने से सींचा है। हमारी पार्टी में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और अगर ऐसा हिंसक बयान किसी विधायक द्वारा दिया जाता है तो मैं निश्चित रूप से कांग्रेस प्रवक्ता के हैसियत से ऐसे बयान की निंदा करता हूं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा, ये बार बार अपील करते हैं कि आपका आंदोलन लोकतांत्रिक होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, कहीं से उसमें हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है अभिलाष जी, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे ये सांप्रदायिक बयानों का मामला हो, चाहे ये इस तरह के भड़काऊ बयानों का मामला हो, मैं जानता हूं कि बहुत सारे राजनीतिक दल हैं और बहुत चिंता का विषय है किस तरह की चीजें चल रही हैं। और माननीय विश्लेषक जी ने भी कहा कि गांधी आज सिर्फ किताबों में है, स्वामी विवेकानंद जी किताबों में है, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़े राजनीतिक दलों में क्या सत्ताधारी दल की बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती कि इन चीजों पर रोक लगाए? ये कह देते हैं कि कांग्रेस इस तरह के भड़काऊ आंदोलन करा रही है। आप छोटे छोटे मामलों में ईडी और सीबीआई जैसे अपने संस्थाओं को अपना तोता बना के उनका बेजा इस्तेमाल कर रहे हो और आप ऐसी बड़ी चीजों में मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूरी सरकार को कि अगर कांग्रेस के किसी भी नेता का हाथ है इस मामले में तो आप उसको साबित करके दिखाइए। बड़ी बड़ी गुप्तचर एजेंसियां लगा के रखते हैं, मैं आता हूँ, साबित करके आपका सवाल लेकर
सुशांत जी के पास आते अगर हैं। टीवी चैनल पर देते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है। भारत का राजनीति, अनिल जी आपका सवाल लेकर मैं सुशांत जी के पास जा रहा हूँ। अनिल जी आपका सवाल लेकर मैं सुशांत जी के पास जा रहा हूँ। सुशांत जी 1 मिनट। अनिल जी ठीक है, अनिल जी आप ही का सवाल लेकर सुशांत जी के पास जा रहा हूँ। दोनों एक साथ बोलिए मत। सुशांत जी सुनिए, सुशांत जी सुनिए। बयान मिलेगा कि कांग्रेस की। ठीक है अनिल जी वक्त खत्म हो गया। प्लीज सुशांत जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। चाहता हूं कि जब जब सेना में सुधार और सेना के द्वारा कार्रवाई की बात आती सेना है का आपने राजनीतिकरण कर दिया है। ना आप सेना को शस्त्र देना चाहते हैं, ना आप सेना में भर्तियां करना चाहते हैं। ना अनिल जी एक मिनट, अनिल जी आप उनको तो बोलने दीजिए प्लीज। सेना के सैनिकों को बलात्कारी करने वाले कन्हैया कुमार भी कांग्रेस के साथ है। हाँ। आखिर के सेना में सुधार की जब बात आती है तो कांग्रेस उसके खिलाफ क्यों खड़ी होती है? मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं पूछना चाहता हूँ। ना सुशांत जी आप कांग्रेस का सहारा लेकर के इस योजना पर उठ रहे सवालों को पूरी तरह से नकार नहीं सकते सर। सुशांत जी प्लीज समझिए, कांग्रेस का सहारा लेकर के या उनकी गलतियों को निकाल करके आप इस योजना पर उठ रहे सवालों को, ये युवाओं के सवाल हैं, इनको लेकर के एक सीधा सा सवाल है सर। मुझे बताइए कि जब नोटबंदी आई, हमने देखा कि जो वादे किए गए वो नहीं हुए। उस समय आर्थिक सुधारों की बात कही जाती थी, आज आप सैन्य सुधारों की बात कर रहे हैं। जब काले कानून आए तब आपने कृषि सुधारों की बात कही, आज आप सैन्य सुधारों की बात करते हैं। और फिर खुद ही आपने उसको लेकर के अमेंडमेंट्स की, खुद ही आपने माना कि हाँ कुछ गड़बड़ियां रह गई, कुछ कमियां रह गई। तो सर ऐसा अगर कुछ था आप ला रहे थे तो पहले एक वार्तालाप हो जाता, इसको लेकर के माहौल बना लिया जाता। आप लोग भी तो बिल्कुल कहते हैं ना कि ला करके बम फोड़ना जैसी स्थिति बनाकर रखते हैं सर। थोड़ा सा विपक्ष और लोगों को साथ लेकर चले। अभिलाष जी नोटबंदी हुई, उसके लाभ देश को मिला। हाँ। जीएसटी आई, उसका लाभ देश को मिला। आपने किसी को सुधार कानून की बात जो कही, जिसको आप अपने शब्दों में काला कानून कहते हैं, हाँ। मैं इस बात का विरोध करता हूं कि उस कानून को लाने वाली और उसके पीछे की रीढ़ की हड्डी भी कांग्रेस थी। 700 किसानों की जान ले लिए आप और उस कानून को वापस ले लिए। अभी आप उसकी हिमायत कर रहे हैं, जवाब देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री के खिलाफ ही बोल रहे हैं। की बात आई है तो सेना के अधिकारियों ने सुधार तय किए हैं, अरे आपके प्रधानमंत्री ने कहा है कि कृषि कानून में कमी रह गई होगी। ना सर आपके सुधारों को लेकर तो कमी क्या रह गई? सुशांत जी आपकी मंशा साफ रहती है, ठीक है। चलिए उचित शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं, अंतिम 30 सेकंड बचे हैं। उचित जी, अगर सरकार की मंशा किसी विषय को लेकर साफ होती है, मैंने बहुत कम सरकारों को देखा है कि बड़े बड़े मुद्दों पर एक ही गलती बार बार दोहराते हुए, और जितनी मेच्योर्ड बीजेपी की एनडीए की यह सरकार है, अगर वो बार बार करती है तो स्वाभाविक तौर पर मेरे मन में सवाल उठता है कि इतने बड़े मामले को लेकर के कोई निर्णय आता है, उसमें किसी से कोई बात नहीं होती, विपक्ष को, संसद को, आम लोगों को, किसी भी फोरम को भरोसे में नहीं लिया जाता, और इतनी बड़ी सैन्य सुधार के नाम पर योजना ला दी जाती है। आपको लगता नहीं सर कि सरकार को अब सोचना चाहिए कि थोड़ी जिम्मेदारी लोगों के प्रति भी है? केवल सेना का हम सुधार कर रहे हैं और जो हम सोच रहे हैं वही सही है, ये जो एटीट्यूड है इसे छोड़ना होगा। जी बिल्कुल अभिलाष, ये अभी जो है वर्तमान सिनेरियो जो है वो डिक्टेटरशिप की तरफ जाते जा रहे हैं जी। हिंदुस्तान में लोकतंत्र का मरसिया पड़ा जाने लगा, आप इस बात को माने। ये किसी भी विषय पर डिबेट, केंद्र सरकार जो है किसी विषय पर डिबेट नहीं करना चाहती, चाहे वो नोटबंदी को लेकर उन्होंने जो किया हो, चाहे जीएसटी को लेकर किया हो, चाहे किसान आंदोलन को लेकर, किसान की चीजें किसान से डिबेट नहीं करते, नोटबंदी को लेकर व्यवस्था से डिबेट नहीं करते, नोटबंदी आर्थिक अरे सुशांत जी कांग्रेस के अलावा आप बोल लीजिए, आप क्या है कुणाल सुशांत जी, आप कांग्रेस के अलावा मैं भाजपा से, कांग्रेस से बाहर भाजपा के प्रवक्ता से हाथ जोड़ता हूँ, मैं ना सुशांत जी आप कांग्रेस के अलावा कुछ सोच क्यों नहीं पाते? नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरे राष्ट्रीय नेताओं को तानाशाह कहा गया है। ठीक है, इस बात का विरोध करता हूँ मैं। ठीक है। अरे मैं नहीं कह रहा, पूरा देश कह रहा है। ठीक है, स्पष्ट हो रही है, कौन कह रहा साहब? स्पष्ट हो रही है चीजें। ना आप किसानों से पूछते हो, किसी भी जाते हो, ना आप सेना के लोगों से पूछते हो, ना नौजवानों से पूछते हो। ठीक है, नहीं आपको आपत्ति कहा क्या सुशांत जी? समय चूंकि खत्म हो गया है, व्यक्तिगत नहीं सर, व्यक्तिगत नहीं। ठीक है सुशांत जी, अनिल जी, उचित जी, देखिए आप लोगों को अधिकार है, आप लोग मेरे सम्मानीय गेस्ट हैं, आप अपनी बातें रख सकते हैं। लोकतंत्र के दायरे में, मर्यादा में रहते हुए जो भी बातें आप रखते हैं हम शिरोधार्य करते हैं, और विषय मतभेद हो सकते हैं, और मतभेद है तभी हम डिबेट कर रहे हैं, वरना हम परिचर्चा कर रहे होते, सीधी सी बात है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अग्निपथ जैसी स्कीम को लेकर के युवाओं के मन में बहुत से सवाल हैं, और सिर्फ कांग्रेस का टैग लगा करके उन सवालों को दरकिनार करना बीजेपी की गलती साबित हो सकती है। लेकिन यह भी बड़ा सच है कि विरोध के नाम पर सियासी रोटी सेकने की कांग्रेस विधायक की यह कोशिश पूरे के पूरे किए कराए पर पानी फेर चुकी है। अब इस पूरे मामले पर लीड लेगी कांग्रेस या डिफीट होगी, वक्त बताएगा। फिलहाल इस डिबेट में बस इतना ही। अनिल सिंह चौहान, सुशांत शुक्ला, अजित शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
दर्शकों को नमस्कार।